डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका मैथ टीचर गुलजार अहमद लेक्चर 2 के साथ हाज़िर है। फैक्टराइजेशन से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन जो है वो कैसे किया जाता है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद अच्छा हो सके। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर भी 2 है और इसका जो है वो 1 पार्ट हम कर चुके थे। तो इसके लिए है कि 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो इसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये है कि हमारे पास जब क्वेश्चन हो तो उसको आपने बगौर देखना है। जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए ये है कि आप पहले y को मल्टीप्लाई कीजिए y के साथ। हम लिखेंगे 3y² इज़ इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² होगा। अब y को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5y आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि ये 3y² इधर 1y² है और इन टर्म को भी आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है और 3y² होगा -1y² होगा। 5 इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये 3y² है, ये 1y² है। 3 में से 1 जब माइनस करते हैं तो ये हमारे पास रह जाता है 2y² और प्लस हमारे पास आ जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 0 होगा। अब बेटा हमारे पास 2 टर्म रह गई हैं और इनमें से हमने देखना है कि क्या हमारे पास कोई नंबर या वेरिएबल यहाँ से कॉमन आता है। तो इधर y की पावर 2 है और सेकंड टर्म में y की पावर 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से y कॉमन निकलेगा, छोटी पावर होती है वो कॉमन निकलती है। तो ये हमारे पास 2y रह जाएगा और प्लस यहाँ पे बेटे 5 रह जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर बने। ये y की पावर 1 एक फैक्टर है, 2y + 5 एक दूसरा फैक्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइज किया हमने तो इसके 2 लीनियर फैक्टर बन गए। अब इसका मतलब है आइदर y इज़ इक्वल टू 0 और 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू 0 तो इटसेल्फ इसका जो वैल्यू आ गई, सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास होगा 2y इज़ इक्वल टू 5 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बेटा -5 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू -5 है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। तो साथ माइनस था तो इस तरह से ये बन गया -5/2। अब हम इसका सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि दोनों जो वैल्यू हैं एक ही वेरिएबल की हैं, इसलिए दोनों में से किसी भी वैल्यू को पहले लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे 0 -5/2, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा और ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी का पार्ट नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 2 का पार्ट नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर है 3। तो ये हमारे पास है 4 - 32 x इज़ इक्वल टू 17x² है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो x² वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 32x को भी शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर और 4 को भी कर देंगे। जब दोनों टर्म यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी तो इधर 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 32x होगा और -4 होगा। या हम इससे यूँ लिख सकते हैं 17x² है और प्लस आ जाएगा 32x है और माइनस आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 0 लेफ़्ट की बजाय आप राइट पे लिख सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन है तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें कि 9th में जो फैक्टराइजेशन हमने पढ़ी है उसको ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि आप बात समझने में आपको आसानी हो। तो इसमें हम ये करते हैं कि 17 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आ जाएगा -68। अब मिडल टर्म जो हमारे पास है वो है 32। अब आपने ये करना है कि 68 के ऐसे 2 फैक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो ये 68 बनता हो और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 32 बनता हो।
क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो फिर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो फिर प्लस करके देखते हैं कि वो मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ये 68 है, इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो इसका आंसर होगा 34। अब 64 के जो फैक्टर है 2 और 34 इसके फैक्टर हैं। अब 34 में से 2 माइनस किए तो आता है 32 और ये 32 के मिडल टर्म के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि यही दो नंबर हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। अच्छा, अब इसमें आप इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था बेटा कि आपने ये करना है कि जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो बड़े फैक्टर का साइन वही हम रखते हैं जो मिडल टर्म का साइन है, और जो छोटा फैक्टर होता है उसका साइन जो है वो उसके ऑपोजिट रखा जाता है। मसलन यहाँ पे 34 है, मैं इसे लिखूँगा 34x, और दूसरा फैक्टर छोटा -2 है, तो 2 था तो -2x लिखेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा -4 = 0। अब आप देखेंगे हमारे पास जो 1 2 3 टर्म थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब मिडल टर्म को ब्रेक किया था वो 4 टर्म बन गई हुई हैं। अब 4 बन गई हैं तो पेयर बन जाएंगे हमारे पास। ये पहले 2 को आप मिला लेंगे और दूसरे 2 को मिला लेंगे, इनमें से देखा जाएगा क्या कॉमन आ रहा है। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो 17 और 34 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो 17 है। हम यहाँ से 17 कॉमन निकालेंगे, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो साथ एक x भी कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा, प्लस आ जाएगा 34 को 17 से डिवाइड किया तो +2 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि जब ये दो यहाँ पे हमारे पास टर्म हैं जिसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो साथ नेगेटिव को ज़रूर कॉमन निकालना हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 कॉमन निकलेगा, इधर आ जाएगा x + 2 = 0 होगा। अब फर्दर आप देखते हैं, माइनस से पहले एक टर्म बन गई है हमारे पास और माइनस के बाद एक टर्म हमारे पास बन गई है। अब इनमें से फर्दर कॉमन x + 2 कॉमन होगा, तो हम इसे लिख लेंगे x + 2 इंटू हमारे पास ये बच जाएगा इधर 17x होगा, -2 = 0 आ जाएगा। अब बेटा अब हमारे पास ये है कि 2 लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, इनको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट मीन्स आइदर x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0। अब 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरह से एक x की वैल्यू हमारे पास -2 होगी और सेकंड वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 17x, 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 2 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। x की बेटे वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पे जब आप शिफ्ट करोगे तो ये 17 ओवर में जाके आ जाएगा, डिवाइड कर देगा 2 को। तो इस तरह से ये दो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। और सोल्यूशन सेट जब आपने लिखना है तो आपको बेटे बताया था दोनों वैल्यू में से किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप सोल्यूशन सेट है, राउंड ब्रैकेट नहीं गलती से आपने लगानी है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल की दोनों वैल्यू आ रही हैं। इज इट क्लियर जी बेटे? अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4 और उसमें हमें दिया हुआ है x की पावर 2 है, -11x और = 152 है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा गिवन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 152 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 -11x - 152 = 0 होगा। जी बेटा अब आपने इधर 1 है, 1 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 152 के साथ तो प्रोडक्ट हमारे पास -152 आ जाएगा और मिडल टर्म हमारे पास यहाँ पर आ रही है 11 है। आप इसको बेस 11 ही कंसीडर कर लें। अब 152 को आपने फैक्टराइज करना है, इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 152 आना चाहिए और -152 आए, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर 11 आना चाहिए। तो ये हमारे पास है 152 है, आप इसे 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड ये जैसे कि नहीं हो रहा इसको छोड़ दें, 4 पे डिवाइड करें, 5 पे डिवाइड करें, इस तरह से आप चलते जाएंगे। तो आपको मैं आपको डायरेक्ट अब बता रहा हूँ, आप 8 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा।
अच्छा, अब आपने ये देखना है कि 19 में से 8 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 11 के इक्वल आता है। मतलब यही दो वो फैक्टर हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2 है, चूँकि प्रोडक्ट नेगेटिव है इसलिए बड़ा नंबर यहाँ पे फैक्टर 19 है, तो बड़े फैक्टर का साइन वही हम लिखते हैं जो मिडिल टर्म का साइन होता है, इसलिए आ जाएगा -19x होगा। और इसका जो छोटा फैक्टर है वो 8 है, तो 8 का साइन इसके हम अपोजिट रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास +8 आ जाएगा, -152 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो मिडल टर्म थी वो ब्रेक हुई। -19 प्लस जब 8 करते हैं तो ये -11 बन जाता है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -152 बन जाता है। जी बेटा, अब आइए देखते हैं। पेयर यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकलेगा, इधर यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस ये 19x था, x कॉमन निकाला तो 19 रह गया, -19 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि इसे हम इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो जो पहला नंबर है वो पॉजिटिव है। पहला नंबर जब पॉजिटिव है, टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 8 बड़े से बड़ा नंबर जो 8 को और 152 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके वो 8 होगा। अब हमने यहाँ पे ये x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -19 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बात आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, उनके साइन भी सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहे हो तो समझें कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। जब फर्दर आइए कॉमन निकालते हैं तो ये x-19 फर्दर कॉमन निकलेगा यहाँ से, इनटू हमारे पास आ जाएगा x + 8 इज इक्वल टू 0 होगा। अब x-19 इज इक्वल टू 0 होगा और x + 8 इज इक्वल टू 0 होगा। अब 19 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, 19 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। x इज इक्वल टू 8 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये -8 होगा। तो इस तरह से ये x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लाएंगे तो इसके लिए यह है कि 19, -8 और ये सेट के सिंबल अब लगा देंगे। तो इस तरह से -8 और 19 इसका आंसर होगा। -8 को पहले लिख लें और 19 को बाद में लिख लें, या 19 को पहले लिख लें, -8 को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सॉल्यूशन सेट जो है वो दुरुस्त माना जाएगा। आइए बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसी का पार्ट नंबर है मेरे पास 5, क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर है 5। जी बेटे ये दिया हुआ है जी हमारे पास x + 1 है और ओवर में x है, और ये आ जाएगा +x ओवर x + 1 है और इज़ इक्वल टू 25/12 है। जी तो हम इसको बेटा सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे पढ़ा था, अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम इसको चेंज करते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसे फैक्टराइज करते हैं। जी बेटे x का और x + 1 का, अब अगर आप देखिए ये दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट एक्सप्रेशन है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम भी कंसिडर होगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा 25/12 है। अब मैंने आपको बताया था कि जब वो प्रोडक्ट लेकर एलसीएम बनाते हैं तो इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा x + 1 प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर x है, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसमें आप x + 1 इसका होल स्क्वायर बना के फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका है कि फार्मूले में सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम इसे वैसे ही सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि ईजी रहता है। अब x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x का स्क्वायर होगा, x को बेटे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1x होगा, अब 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए 1x होगा, 1 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास होगा x का स्क्वायर है, और ओवर में आप देखें x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर आ जाएगा, x को अब आगे फर्दर 1 के साथ सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 25/12 आ जाएगा। अब इसमें लाइक टर्म को हम बेटे कंबाइन कर लेते हैं, x की पावर 2 है तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम x की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह से x + x है तो आ जाएगा 2 टाइम x आ जाएगा,
और ये +1 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस x है इज़ इक्वल टू 25/12 है। अब ये हमारे पास एक बेटा इक्वेशन बन गई है, और जो टर्म थी ये हमने कंबाइन कर लिया एलसीएम लेकर। तो अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x² प्लस x जो टर्म इधर एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है ये उधर जाकर 25 से मल्टीप्लाई हो गई। यानी हम इसे यूँ लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x का स्क्वायर होगा प्लस 2x है और प्लस 1 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ये 25 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 प्लस x आ जाएगा। तो आइए अब इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24x² होगा प्लस, अब 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 24x होगा, 12 को फर्दर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 होगा, सर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x की पावर 2 होगा, अब 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x आ जाएगा। अब बेटा अब हमने देखना है कि ये 24x की पावर 2 है, ये 25x की पावर 2 है, तो इसमें मैंने आपको बताया था जब x की पावर 2 दोनों तरफ आ रही हो तो जिसमें कोएफिशिएंट लेस होता है उसको ग्रेटर वाली साइड पे शिफ्ट किया करें। 24 को 25 वाली साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, इस 24 को भी शिफ्ट कर देंगे और 12 को भी शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने के बाद ये हमारे पास होगा इधर आ जाएगा हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 25x की पावर 2 प्लस 25x, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आप लिखेंगे। अब 24 राइट साइड पे जाकर माइनस होगा, और नेक्स्ट जो 24 है ये भी माइनस हो जाएगा, और 12 भी बेटे माइनस हो जाएगा। आप देखें कि 25 में से 24 को माइनस जब हम करते हैं तो 1x का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह से 25 में से 24x जब माइनस करते हैं तो ये प्लस 1x रह जाता है और माइनस 12 आ जाएगा। या हम इसको यूँ लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा अब आपने देखना है कि इधर 1 है और इधर माइनस 12 है, तो 1 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस 12x² बनता है। वैसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 12 आता हो, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर 1 आता हो, वो 4 और 3 है। तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 4x लिख लेंगे, माइनस 3x लिख लेंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा अब यहाँ से 3 टर्म थी, मिडिल टर्म ब्रेक होके 4 बन गए, पेयर बना लेंगे, x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। अब फर्दर जब आप इससे कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 4 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है। तो इस तरह से ये 4 हमारे पास बेटे हो रहा है, प्लस उधर जा कर के हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4, और इस तरह से x इज इक्वल टू 3 हमारे पास माइनस है, उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम इसका जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे -4 और 3 लिखेंगे, और आपकी मर्ज़ी है 3 - 4 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आंसर होगा। हाँ जी बेटे, अब ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आगे इसको सेकंड मेथड जो है वो ट्राई करते हैं। इसको समझते हैं कि सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे इसका, और इसका पार्ट नंबर है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बोर्ड के पेपर में जो है वो काफ़ी दफ़ा आ चुके हुए हैं, इसलिए आपने इसको बड़े ही गौर के साथ जो है वो समझना है ताकि जो है वो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंट मेथड से बेटा ये क्वेश्चन जो है वो टीचर करवाते हैं, तो मैं जिस मेथड से आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए ये है कि 5 स्टेप होते हैं बेटा। अब वो 5 स्टेप आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है साथ इसमें, लेकिन 5 स्टेप कह लें या 5 पॉइंट कह लें इसके,
जो आपने जहन में रखने हैं, और इससे इंशाल्लाह ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और अगर अदर देन 1 कोई हो, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 के अलावा 7 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 बनाना है, इसको चेंज करना है कि इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है कि ये 1 बन जाए यहाँ पे। अब देखिए, आप खुद ज़रा सोचिए कि 7x स्क्वायर है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 1 हो जाए, तो पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ कि यहाँ पे 1 बन जाए। तो ज़ाहिर है डिवाइड करने से, तो आपने ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए अगर जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा, आपने पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देना होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 7। जब हम इक्वेशन को 7 से डिवाइड करने की बात करते हैं तो इक्वेशन मतलब इसकी दोनों साइड डिवाइड होंगी और हर टर्म डिवाइड होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x की पावर 2 है और प्लस 2x है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो बेटे आपने ये करना है ओवर 7 ओवर 7 ओवर 7 और ओवर 7, हर टर्म के ओवर में 7 लगा दिया। तो इस तरह से ये 7 7 से आपके पास कट हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2। साथ साथ आपने ये करना है कि इसे 2 ओवर 7, आपने इसका जो कोएफिशिएंट होगा x का उसे आपने अलहदा कर देना है और वेरिएबल को यहाँ से अलहदा कर देना है, माइनस 1 ओवर 7, तो 0 ओवर 7 0 ही होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्टेप जो है वो, एक पॉइंट जो वो क्लियर हुआ, एक स्टेप जो वो कंप्लीट हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर अदर देन 1 होगा तो हम पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करके 1 बना लेंगे। जिन क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से ही 1 है तो उसमें ज़ाहिर है आपको फिर डिवाइड करके 1 बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सेकंड स्टेप है जो इसमें आपने करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड से पे शिफ्ट कर देना है। तो ये 1 ओवर माइनस 1 ओवर 7 था, इसको जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ओवर 7 है और साथ x है, इज इक्वल टू 1 ओवर 7। 1 ओवर 7 राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। जी बेटा, आप ये बात साथ साथ समझते जाएँ कि ये दो स्टेप जो आपको मैंने बताए हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर अदर देन 1 होगा तो उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। नंबर 2, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। अच्छा, ये दोनों सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट टर्म को पहले आप शिफ्ट कर लें, बाद में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लें, या पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लें, इससे बाद में शिफ्ट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये स्टेप दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो बेटा पॉइंट 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो टीचर जो है वो करवाते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है, जैसे 7 ओवर 2 ओवर 7 है, तो 2 ओवर 7 है, इसका हाफ कर लेते हैं और उसका हाफ जो आता है उसको इक्वेशन के बोथ साइड उसके स्क्वायर को ऐड करवा देते हैं। मसलन 2 ओवर 7 ये x का कोएफिशिएंट है, अगर मैं इससे हाफ करूँ तो हाफ का मतलब है 2 पे डिवाइड करना, तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 7। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपको पता है ये हमारे पास 1 ओवर 2 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 के साथ कट हो जाएगा, तो ये 1 ओवर 7 आ जाता है। तो ये 2 ओवर 7 का जो हाफ होता है वो 1 ओवर 7 होता है। तो ये भी बात दुरुस्त है, जो टीचर इस तरह से बताते हैं, आपने कहीं अगर समझा है, पढ़ा है, तो ये भी दुरुस्त है, इससे भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इससे एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाता कि ये हाफ हम क्यों करते हैं, हाफ़ क्यों करते हैं, इसकी आखिर क्या वजह होती है कि हम इसे हाफ़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए बेटा मैं ये जिस तरह से बच्चों को बताता हूँ वो ये है, वो ये ऑटोमेटिकली हाफ़ हो जाता है। वो किस तरह से होता है ये अब आपने देखना है। जब देखें कि जब स्क्वायर कंप्लीट होता है तो हमारे पास a का स्क्वायर है और प्लस b का स्क्वायर है और प्लस 2ab होता है, या हमारे पास होता है a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है माइनस 2ab है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तो 2 पॉजिटिव है तो आप इसे a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, अगर 2 के साथ नेगेटिव है तो आप इसे a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो अब जब स्क्वायर कंप्लीट होता है तो बेटा उसकी पहचान ये होती है कि 3 टर्म होंगी, 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद ये कि 3 टर्म में 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है
और अगली जो थर्ड टर्म होती है, जो मिड में भी लिखी जाती है या लास्ट में भी लिख सकते हैं आप, तो जो हमारे पास 2ab है जिनका स्क्वायर था उनके प्रोडक्ट का डबल है। तो जब इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन हो कि दो टर्म का स्क्वायर हो और उनके स्क्वायर के प्रोडक्ट का डबल भी हो, खा वो प्लस हो या माइनस हो, तो वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ये दो फार्मूले हैं। अब हमने ये देखना है कि जब हम जो मिडल टर्म में यहाँ पे आती है एक्स के कोएफिशिएंट का जब हाफ करके डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं तो वो स्क्वायर तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें स्क्वायर कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसलिए इसके फिर बेहतर सोल्यूशन है, उसके लिए मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूँ कि बेटा आपने ये करना है कि एक्स का स्क्वायर ले लें, इस टर्म को आपने 2/2 करना है। अब देखिए 2/2 का मतलब होता है 1। जब आप कोई भी 2/2 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब किसी इक्वेशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन फिर हम इसे करते क्यों हैं, अभी आपके सामने ये आ जाता है। इसे आपने 2/2 कर लेना है, इसे 2/7 लिख लेना है, साथ हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। अब आपने जो ऊपर हमारे पास ये 2 आ गया है, ये समझिए कि 2 अब फार्मूले का है, इसको आपने आगे ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना आपने इसको कैंसिल करना है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब दूसरा जो डिनोमिनेटर में 2 होगा, आपने हमेशा इसको फोकस करना है। अब देखें 2 को इस 2 के साथ जब हम कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आप इसे लिखेंगे, जो अगर यहाँ पे 2 के अलावा कोई और इवन नंबर आ जाता है, जैसे 4 आ जाता है, तो फिर भी ये 2 का तो इसको कैंसिल कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर 6 आ जाता है फिर भी 2 डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर हो तो कट कर देते हैं, अगर यहाँ पे इवन नंबर ना हो बल्कि ऑड नंबर आ रहा हो तो फिर कैंसिल नहीं करते, फिर भी जो भी 2 होगा इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहरहाल आगे वो क्वेश्चन में आएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/7 है, इनटू बेटा आ जाएगा x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/7। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास ये बन गया 2 फार्मूले का आ गया। अब ये 2 टर्म का प्रोडक्ट भी आ चुका हुआ है। अब आपने बेटा ये देखना है, इस मेथड से जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमेशा क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे प्लस या -2 होगा और साथ यहाँ पे हमेशा हर क्वेश्चन में वेरिएबल आएगा। दोनों के दरमियान में जो भी टर्म आ रही होगी, जैसे 1/7 आया है तो इसी का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड करना होता है। अगर आप देखें तो ये वही है जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि x के कोएफिशिएंट 2/7 का हाफ है, ये हाफ ही है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो दोबारा वही वाली टर्म हमारे पास वापस आ जाती है। तो इस तरह से ज़रा हमारे लिए आसानी रहती है। अब उसके बाद आपने बेटा ये करना है कि इक्वेशन के बोथ साइड ऐड कर देना है, एडिंग 1/7 होल स्क्वायर इन बोथ साइड। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 होगा प्लस 2 इंटू 1/7 इंटू x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर होगा और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/7 है और प्लस 1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा, अब आप देखें कि ये हमारे पास 2 टर्म ऐसी आ गई हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है, एक x के ऊपर स्क्वायर है, एक 1/7 के ऊपर स्क्वायर है। 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब दरमियान में देखें कि जिन 2 टर्म के ऊपर स्क्वायर था उनका प्रोडक्ट भी है, x का और 1/7 का। तो प्रोडक्ट का साथ क्या है, डबल भी है। यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पर, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है जिनका होल स्क्वायर है और उनका प्रोडक्ट भी है और उनका प्रोडक्ट का डबल भी है, 2 टाइम भी है। तो ये इस तरह से फार्मूला बन जाता है जिसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर a का स्क्वायर हो प्लस 2ab हो प्लस b का स्क्वायर हो तो ये इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर की पहचान ये है। अब ये स्क्वायर इसका कंप्लीट हो चुका हो, तो बहरहाल ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब आप देखें कि दूसरी अगली बात ये आ जाती है, अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया, अब हमने इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है? तो ज़ाहिर अगर थोड़ा गौर करें कि ये किसका स्क्वायर है, एक x के ऊपर स्क्वायर है और एक 1/7 के ऊपर स्क्वायर है। या दूसरा ये भी देख सकते हैं कि 2 के साथ जो 2 एक्सप्रेशन होंगी उन्हीं का होल स्क्वायर बनता है। तो ये बेटा एक तो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है और एक यहाँ पे 1/7 के ऊपर स्क्वायर है।
जल्दी नहीं करनी आपने, ये देख लेना कि जो 2 के साथ साइन होगा बेटे वही आपने दोनों के दरमियान में साइन पुट करना है। अगर माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि माइनस वाला क्वेश्चन होता है और बच्चे जल्दी से प्लस लगा देते हैं, आगे सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब ये आ जाएगा इक्वेशन की राइट साइड पे देखें, ये 1/7 हमारे पास रहेगा, प्लस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर बेटे 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 होता है, इस तरह से 1/49 आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि लेफ़्ट साइड तो स्क्वायर कंप्लीट हो चुका, अब आपने थोड़ा राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 7 और 49 का आपने एलसीएम लेना है। तो इन क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा आपको इसी टाइप के मिलेंगे, एक छोटा नंबर होगा एक बड़ा होगा, तो आमतौर पे जो बड़ा नंबर होता है वही इनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप एलसीएम लें 7 का और 49 का तो 49 ही आता है। अब 49 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7। अब 7 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ जाएगा। अब जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर है, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो ऊपर टर्म होती है, नंबर होती है, एक्सप्रेशन होती है, वो एज इट इज़ आ जाती है। वजह ये है कि 49 को 49 से डिवाइड करते तो आंसर 1 आ जाता है, 1 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास हो गया x + 1/7 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और 8 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 49। अब ये थोड़ा सिंपलीफाई भी हमने कर लिया। अब क्या करना है कि उसके बाद जब स्क्वायर इसका कंप्लीट हो चुका, सिंपलीफाई करके लिख लिया, तो 3 पॉइंट बेटे यहाँ पे आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने उसके बाद स्क्वायर को रिमूव करना है। हम जानते हैं कि स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 8/49 है। इसके जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है वैल्यू के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये आ जाएगा x + 1/7 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट बेटा आप अलहदा कर देंगे और 49 का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर देंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। अब उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास x + 1/7 है, 1/7 को अब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो है वो x खाली सिंपल रह जाएगा और वैल्यू सारी जो है वो आप राइट साइड पे ले आएंगे। इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, अब ये आ जाएगा प्लस माइनस वैसे ही रहेगा और 8 का स्क्वायर रूट होगा और 49 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से एवेल्यूएट कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब बेटा आपने जब हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जब भी क्वेश्चन लास्ट पे आपके पास पहुंचता है तो हमेशा डिनोमिनेटर में नंबर सेम आएंगे और सेम ये होते हैं, होंगे और होने चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। तो अब बहरहाल हमारे पास आ जाएगा 7 और 7, ये एलसीएम की बहुत ईजी टाइप होती है। जब डिनोमिनेटर में जो वो सेम नंबर होता है तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि वही एलसीएम होता है ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन होती है न्यूमरेटर में विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपको ये बेटा एक थोड़ा सा पॉइंट और समझना है। अब 8 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे तो आंसर पॉइंट्स में आता है, लेकिन पॉइंट्स में आपने आंसर नहीं निकालना। अब 8 का जो स्क्वायर रूट होता है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि चलें ठीक है 8 का अपना स्क्वायर रूट तो ख़त्म नहीं होता, तो क्या इसका कोई ऐसा फैक्टर हो जाए कि जिसका स्क्वायर रूट ख़त्म होता हो। तो उसके लिए आप जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसे स्क्वायर नंबर से डिवाइड करते हैं। अब स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बेटा आपके पास, 1 के अलावा आपने लेने 1 का स्क्वायर 1 होता है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर बेटा मेरे पास स्क्वायर नंबर है। आपने इनको इससे डिवाइड करके चेक करना। अगर ये जो रेडिकल साइन के नीचे नंबर है इन स्क्वायर नंबर में से किसी से डिवाइड होता होगा तो आपने इसे ज़रूर फैक्टराइज कर लेना है। मसलन मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा x = -1 है और प्लस माइनस से ये हमारे पास आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे 4 × 2 और ये ओवर में बेटा आ जाएगा हमारे पास 7 है। x = -1 प्लस माइनस, अब ये 4 का भी स्क्वायर रूट है और 2 का भी स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट आप सिंपलीफाई कर देंगे 2 आ जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर रूट होगा और ओवर में 7 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ तक कि इसने सिंपलीफाई होना था।
अगर ये रेडिकल साइन रिमूव हो जाता तो फिर ये फर्दर हम इसको सॉल्व करते। अब ये फर्दर सिंपलीफाई चूँकि नहीं हो रहा, इसलिए यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब हम इसका सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे -1 + -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 7। तो इस तरह से आप इसको सोल्यूशन सेट लिख देंगे। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।